देश के 29 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 720 जिलों में अनेक सैनिक कॉलोनियां बनी हुई है। इन्हीं में से जम्मू भी शामिल है। कश्मीर में जब जब सैनिक कॉलोनी के गठन की बात की गई, सफलता हाथ नहीं लगी। 2015 में पहला प्रयास राज्यसभा में तब के सांसद तरुण विजय ने लाया था कि सेना के परिवारों को श्रीनगर और घाटी के अन्य क्षेत्रों में जगह दी जाए। प्रस्ताव में कहा गया था कि अपने कर्तव्य का पालन में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के परिवारों को और भूतपूर्व सैनिकों को जगह देनी चाहिए। परंतु ये सपना कश्मीर घाटी के हर संगठन ने पूरा नहीं होने दिया। पीडीपी और भाजपा शासन में भाजपा के कुछ नेताओं ने प्रयास जरूर किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ठीक इसकी दूसरी तरफ जम्मू में सैनिक कॉलोनी का गठन 1980 के दशक में हुआ था। सैनिक बोर्ड ने अपना काम शुरू कर दिया। करीब 6 किलोमीटर के दायरे में प्लॉट की निशानदेही हुई। इस बीच जमीन के दो टुकड़े, खासकर खसरा नंबर 732, 733 सैनिक बोर्ड को नहीं मिल पाया। अलबत्ता इसकी कोशिश की गई। आरोप है कि तब के लैंड माफियाओं ने इस पर बहुत अड़ंगा डाला। हाई कोर्ट तक बात पहुंची, मगर लैंड माफियाओं को लाभ नहीं मिला। सैनिक बोर्ड के अधिकारियों और कई राजनेताओं की मिलीभगत से ज्यादा सुधार सैनिक कॉलोनी को नहीं मिल पाया जो होना चाहिए था। इस तरह सैनिक वेलफेयर बोर्ड के कई अधिकारी, जिन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाई, शानदार सड़कों का निर्माण किया था, उस पर अतिक्रमण किया। अनेकों घर जो बने हैं, उन्होंने अपने घरों की निशानदेही से ज्यादा घेराबंदी शुरू कर दी। सही तरीके से पानी बिजली भी नहीं पहुंच पाया। यहां अस्पताल के लिए जगह रखी गई थी, वो भी वीरान पड़ी है। यहां तक कि किसी प्राइवेट अस्पताल को लाने की बात की गई थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। यहाँ के पार्क भी आज बेबसी का आंसू रो रहे हैं। और अब तो सैनिक कॉलोनी एक आम जनता के लिए कॉलोनी बन गई है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब सैनिक कॉलोनी में प्लॉट खाली है का विज्ञापन ना निकलता हो। कई सैनिक अधिकारियों ने प्रयास किया कि बात सरकार तक पहुंचाई जाए, और कोशिश भी हुई, परंतु परिणाम ढाक के 3 पात रहा। आज भी दबदबा अवैध कब्जा करने वाले जमीन माफियाओं का ही है। इसमें कई राजनेता भी शामिल हैं। जो यहां चुने प्रतिनिधि थे, वो खुलकर बोलते नहीं। यहां तक आरोप है कि सैनिक कॉलोनी के कार्यालय में 100 से अधिक फाइलें ही गायब हैं। ऐसे में क्या सैनिक कॉलोनी सैनिकों के लिए बनाई गई थी, उस पर भी अब ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण दूर हो पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न प्रशासन के सामने है। नमस्कार, मैं हरबंश नागोखे और आज कर्नल शिव चौधरी, जिन्होंने कई जीवन के अपने बसंत भारतीय सेना की अलग अलग कमान में दी है, और जैसा अक्सर होता है देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे जो आदरणीय सैनिक हैं, जब वो सेवानिवृत्त होते हैं या जो बलिदानी होते हैं, उनके जो परिवारजनों को पूरी सरकार सारे सैनिक कॉलोनी जो में उनको निवास देती है, प्लॉट्स देती है। और ऐसा ही जम्मू में है, और जम्मू का वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया है। और कर्नल शिव चौधरी जी भी सेवानिवृत्त होने के बाद वहीं रहते हैं। उनसे जानेंगे सैनिक कॉलोनी के बारे में। सर, पहले तो जेल के मीडिया आपका आभार प्रकट करता है कि आपने निमंत्रण को स्वीकारा। और सैनिक कॉलोनी के बारे में कर्नल शिव सर, बड़ी अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, डाउट हैं, तो आपका स्वागत करते हुए ये जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए सर कि जो सैनिक कॉलोनी है यहाँ जम्मू में है, वो पूरा जो है उसकी स्थिति क्या है, और ये वास्तव में बनी किस किस के लिए, और वर्तमान स्थिति क्या है? पहले तो मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने एक सब्जेक्ट वो स्टार्ट किया जो मेरे दिल के बिल्कुल करीब है। थैंक यू सर। जब मैं उठता हूँ रोज़, तो रोज़ मुझे दर्द होती है सैनिक कॉलोनी की हालत देख के। और साथ में इंस्पिरेशन ये होती है कि जिस बंदे ने ये सैनिक कॉलोनी बनाई थी, वो अच्छा हुआ वो आज दुनिया में नहीं है, नहीं तो उसको और ज़्यादा दुख होता। ये सैनिक कॉलोनी करीब अभी 55 ईयर ओल्ड कॉलोनी है। ये
सिर्फ फौजियों के लिए बनाई गई थी। काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल किया, उन लोगों जो उस टाइम थे, काफ़ी सालों की स्ट्रगल करने के बाद गवर्नमेंट से उन्होंने ज़मीन ली। और दिस वाई प्योरली फॉर सैनिक, रिटायर्ड हों, सर में हों। प्लाट बंदी हुई, बहुत बड़ा एरिया है, करीब 5-6 किलोमीटर का पेरीफेरी है और 8 सेक्टर हैं और बीच में एक बहुत बड़ा नाला है, कई सेक्टेरियल आर्टेरियल रोड भी हैं। फॉर्चुनेटली कोई लेन नहीं है, मिनिमम रोड जो है वो 20 फीट तो है ही है, नहीं तो रोड है 60 फीट, 70 फीट, 40 फीट। मुझे लगता है ये एशिया की एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी है। जिसने बनाई उसका बहुत फोरसाइट था, उसका विजन था। उसने उस ज़माने में से 68, 60, 70 में उसका विजन था एक बड़ी कॉलोनी बनाए, बड़े रोड छोड़ जाएं, हर सेक्टर में पार्किंग हो, हर सेक्टर में शॉपिंग कम्प्लेक्स हो, एक सेंट्रल प्लाजा हो जैसे सेंट्रल शॉपिंग हो, और जो बड़े बड़े रोड हैं उन पे शॉप्स हों, ताकि ये सेल्फ सस्टेन्ड कॉलोनी बन जाए फ्यूचर में। और लोकेशन भी बहुत अच्छी है इसकी, बिल्कुल बैंक का नेशनल हाईवे। कॉलोनी बनाने वाले चले गए, फिर उसके बाद वहाँ कॉलोनी चलाने वाले आ गए लोग। मैं हमेशा अपनी छाती पे हाथ रख के बोलता हूँ, मुझे किसी डर नहीं है। जो सैनिक कॉलोनी के मैनेजमेंट जो भी है, उन्होंने सैनिक कॉलोनी की बर्बादी की, चाहे वो कोई भी था, अधिकारी था, जूनियर था, सीनियर था, और साथ में गवर्नमेंट ने मिलके इसकी बिल्कुल बर्बादी की। कॉलोनी का मैप देखो, बाहर वाले किसी को दिखाओ तो बोलेगा ये कौन सी वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा वंडर है, लेकिन जब सैनिक कॉलोनी में घूमो आज वो हालत है। अगर 60 फीट रोड है तो 15 फीट एक साइड वाले ने इंक्रोच किया हुआ है अपने प्लाट के बाहर, अपनी बाउंड्री वाल पर, और 15 फीट सामने वाले ने किया हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 + 15 30 फीट इंक्रोचमेंट है, वो 30 फीट रोड है। अगर 40 फीट रोड है तो 10 फीट इंक्रोच किया रोड भैया। इसका मतलब बिगर द रोड बिगर द इंक्रोचमेंट। ठीक है, ये हालत है। अभी इंक्रोचमेंट देखो किस टाइप की है। पहले घर के बाद ग्रिल लगानी 10 फीट, 15 फीट, 8 फीट, उसके बाहर पेड़ लगाने उसके बाद। और कई लोगों ने नर्सरी बना रखी है रोड पे, पोटैटो, टमाटो, ऑनियन प्रोड्यूस करना लोगों का धंधा है रोड के बाहर, अपने प्लाट के बाहर। जबकि अभी 2 साल पहले काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई, कॉर्पोरेटर ने बोला कि अपनी बाउंड्री बाहर आप मैक्सिमम 5 फीट बीच में, क्योंकि 1-1.5 फीट की ड्रेन आती है, और 3 फीट और आप कर सकते हो, उसके अंदर प्लांट लगाओ, उसके अंदर सब्जी लगाओ, जो मर्जी लगाओ। लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं है। लोगों ने अभी इंक्रोचमेंट किस तरह किया, बाहर लॉन बना लिए, बाहर पशु बांधने के लिए जगह बना ली, बाहर डॉग का केजिंग के लिए जगह बना ली, बाहर ही सर, बिल्कुल बाहर रोड पे दबा दे। और दुख की बात यह है, जो लोग ज़्यादा प्रीच करते हैं, वो जो लोग ज़्यादा बात करते हैं, जो लोग बहुत एजुकेटेड हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उन्होंने रोड को कैप्चर करके बैरिकेड करके कारों की पार्किंग बना रखी है। मेरे पास कम से कम 200 फोटो है। मैंने गवर्नर को भी चिट्ठी लिखी है, मैंने जेएमसी में भी चिट्ठी लिखी है, 4 एडिटोरियल मैंने पब्लिश किए हैं लीडिंग न्यूज़पेपर में। कोई असर नहीं होता है। म्यूनिसिपैलिटी 2 बार आई है, वो टोकन में करके चली जाती है। जिसका इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं है, उसका थोड़ा सा थड़ा बोलते हैं जिसको, जब उसका थोड़ा सा आगे क्लाइंबिंग के लिए जब बाहर निकलने की जगह होगी, वो तोड़ के चली जाएगी। म्यूनिसिपैलिटी डज नथिंग। आए हैं म्यूनिसिपैलिटी पहले, अगर जो किए उन्होंने 2%, 1%, वो सिर्फ सेलेक्टिव बेस पे किया। दूसरा, कुछ लोग ने देखा कि यहाँ काफ़ी अभियान चल रहा है एंटी इंक्रोचमेंट का, पेपर में भी आ रहा है, कुछ लोग बुद्धिमान हैं। करीब मुझे खुशी है कहने में है, क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, मुझे खुशी है। आई रिपीट, आई एम टेकिंग नो क्रेडिट। पर मैं जब आर्टिकल लिखे उसके बाद जब वॉक करने जाता था, मुझे लगा 30-40 के लगभग आदमी हैं, उन्होंने अपने आप इंक्रोचमेंट हटा दी विद इन 1 वीक ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल। कुछ लोग ऐसे हैं, उस अगेन आई रिपीट, इसमें फौजी अधिकारी भी शामिल हैं, सिविल गवर्नमेंट के सीनियर अफसर भी शामिल हैं, पुलिस वाले भी शामिल हैं। खूब दबा के इंक्रोचमेंट हो रही है, दबा के आंखें बंद की हैं। ऐसे भी केस हुए हैं जब इंक्रोचमेंट हो रही है, मैंने सैनिक कॉलोनी में गया हूँ, मैंने बोला वहाँ देखो, पहले तो बहुत सरप्राइज होते हैं, फिर बोलते हैं एड्रेस बताओ, फिर आगे बोलते हैं नहीं जी उन्होंने लिख के दे दिया, जब जरूरत पड़ेगी हम हटा देंगे इंक्रोचमेंट। मकान बनाया किसी ने,
उसका छज्जा बोलते हैं, जहाँ छत बोलते हैं, 6-6 फीट बाहर है। ड्राइवे लोगों के 14-14 फीट बाहर हैं रोड पे। तो ये कॉलोनी जो है ये अल्टीमेटली अगर कुछ नहीं हुआ तो ये एक दिन झुग्गी झोपड़ी ही बनेगी। कल शिव चौधरी साहब, जैसे आपने बताया कि इतनी अच्छी बनाने वाले जो है, और मैं आपसे बात से पूरा सहमत हूँ, दर्शक भी सहमत होंगे कि वो आज दुनिया में नहीं है, तो कम से कम उनकी आत्मा को सुकून होगा। अगर मैं जिंदा होता तो हालत देखते कि जो एक नया जैसे चंडीगढ़ बनाया था उसमें हर एक अपना रोल था, मगर यहाँ जो हुआ तो पीड़ा होती होगी। आपको उससे ज्यादा पीड़ा है, चूंकि एक आप जांबाज सेना में कर्नल रैंक तक आपने कमान की है और फिर आपने इन चीज़ों को उभारा है। एक सैनिक का सही, एक सैनिक चाहे वो सिपाही है चाहे आप जैसा अधिकारी कर्नल है, ऊपर आप कर रहे हैं। और भी तो कर्नल शिव चौधरी जी बड़े बड़े, मेरे जनरल साहब भी कई सेवानिवृत्त जनरल भी यहाँ रहते हैं, वो खामोश हैं। चलिए, आप जैसी शख्सियत ये कर रही है, क्या वजह मानते हैं सर कि चुनाव भी यहाँ होते हैं, बहुत कुछ बन रहा है, और ये क्या सच है कि जैसे आपने कहा कि सभी लोग मिले हैं, अब रोज एक एडवर्टाइजमेंट आती है अलग अलग, सैनिक और में फलां प्लाट खाली है, फलां, क्या सचमुच ये सब जो ये लैंड ग्रैबर्स माफिया का काम है या सचमुच सर वहां कुछ और बात है? देखो, मैंने जैसे कहा है, ये फेलियर है जो जिसको बोलते हैं RWA, रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के जो मेंबर हैं जी, चेयरमैन और डायरेक्टर जो भी टाइम टू टाइम रहे हैं, ये सबसे बड़ा फेलियर उन्हीं का, उन्होंने स्टार्ट किया। आप हैरान होंगे, इसी सैनिक कॉलोनी की 65 के करीब फाइल गुम हो जाती हैं और इन द बार्गेन वो फाइल ट्रेस नहीं होती हैं और यू लूज ऑलमोस्ट, करेक्ट फिगर तो नहीं है, 80 या 100 कनाल जमीन आपकी लॉस हो जाती है वो सैनिक कॉलोनी में, बिल्कुल इन द मिड ऑफ सैनिक कॉलोनी। दिस इज नो मोर ओन्ड बाई सैनिक कॉलोनी। फाइलें कहाँ जाती हैं? कोई तो कस्टोडियन होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक कमेटी जब आती है वो आके देखते हैं व्हाट स्वीट्स देम। आज की डेट में बहुत से फौजी हैं जिन्होंने पेमेंट किया, जिनके पास लेटर हैं अलॉटमेंट के, ग्राउंड पे प्लाट नहीं है, जबकि सैनिक कॉलोनी में इंक्रोचमेंट 0 है। इसका मतलब जो फिजिकली इंक्रोचमेंट 0 है। जैसे जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे सामने एक प्लॉट है जहाँ राइट लेफ्ट में, मैंने आज तक ओनर नहीं देखा, मुझे भी कोई 15-20 सालों के रहते हुए मैंने कभी ओनर नहीं देखा, मुझे पता नहीं कौन ओनर है, बट दे नो इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट जब भी हुई है ऑफिस के थ्रू हुई है, ठीक है, ये हुआ। दूसरा, आप देखो, जब अभी आप लास्ट देखो 2014 में इलेक्शन हुई थी, 3 साल का टेन्योर था कमेटी का, 2017 अक्टूबर में खत्म हो गई, उस वक्त कोई इलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं इलेक्शन हुई? गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट को पता है 3 साल टेन्योर हो गया है, लोगों ने एप्लीकेशन दी है सोसाइटी में जाके, इलेक्शन भी हेल्ड, कोई ऑर्डर नहीं होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर KS अफसर अपॉइंट हो जाता है टू टेक केयर ऑफ सैनिक कॉलोनी, जबकि RWO नहीं है। उसकी बात सुनो आप, वो महीने में 4 दिन आता है, ओनली 4 डेज, मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूँ, कभी 3 दिन, 3 कभी दिन, 4 दिन, कभी 10 दिन, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा। आज आप सैनिक कॉलोनी में जाओ, जनवरी की फाइलें वहाँ मंथ ऑफ जैन की पेंडिंग पड़ी है, अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर। वहाँ से जब अप्रूव होगी, लोगों के घर के मैप अप्रूवल के लिए JMC में जाएंगे, वहाँ से जब अप्रूव होगी, लोगों की सेल डीड होंगी, ऑल आर हेल्ड अप। आप ये इमेजिन करो आज की डेट में। दूसरा, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, आई डोंट वांट टू से सबका इंटरेस्ट है, क्यों फाइलें मूव नहीं होती हैं। ये कर्नल शिव चौधरी साहब, वहाँ पर ये भी अक्सर कहा जा रहा है कि कुछ जो इलेक्टेड जो मेंबर थे उन्होंने ये किया कि जो नए कोई आए थे, पुरानी कमेटी चली गई, कि दिस इज ओनली मेंट फॉर द एक्स सर्विसमैन या प्रेजेंट सर्विसमैन, उनकी जो बलिदानी की परिवारजन है। मगर क्या कोई ऐसा कानून बना जी, कोई सिविलियन, जैसे मेरा कोई फौज से संबंध नहीं है, उदाहरण तौर पर मैं भी वहाँ प्लाट ले सकता हूँ, क्या ये बात सच है? जो कॉलोनी के वॉयला थे, जिस तरह कॉलोनी बनाई गई थी, वो ये बोलते थे कि प्लाट कैन नॉट बी सोल्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। फौजी से फौजी, फौजी से फौजी के बच्चों को, किसी के बच्चे नहीं मान लिया, पेरेंट्स की कपल की डेथ हो जाती है, उनके रिलेशन वो फौजी होना चाहिए, ठीक है। अभी कॉलोनी चलती रही, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, बहुत। बीच में वहाँ पर जो एक्चुअली डोमिनेशन है वो है प्रॉपर्टी डीलर की, ठीक है। बीच में अगेन फॉर सेल्फ इंटरेस्ट जो भी हुआ, उन्होंने सिविलियन को इलेक्शन में अलाउ कर दिया, तो सिविलियन की एंट्री होगी एज ए मेंबर ऑफ द, एज ए डायरेक्टर
डायरेक्टर्स और वाइस पर वो चेयरमैन फौजी नहीं है, फौजी नहीं, फौजी बैकग्राउंड से भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो आगे कॉलोनी के अंदर ऑफिस, अभी उनको एक्सेस मिल गई सबके डॉक्यूमेंट की, अंदर क्या हो रहा है कॉलोनी में, ठीक। किसके डॉक्यूमेंट हैं, किसकी डेथ हो चुकी है, जो वीक स्पॉट है उसका डिस्प्यूट डालो और ओह। पैनिक करो। जो आदमी कोई मान लिया रजौरी में रहता है या सिन्नर में रहता है, जहाँ आप कठुआ में रहता है, वो कभी 2 साल 4 साल में आता है, वो सोचता है मैंने पैसे दे रखे, मेरे पास रिसीट है, प्लाट की एलोकेशन है, तो मेरा सिक्योर प्लाट है। तो ये आगे बीच में फिर उन्होंने क्या किया, दे टिंकर्ड विद द बायलॉज, तो सिविलियन को सेल शुरू कर दी, जबकि सेल अलाउड नहीं थी, ओनली ट्रांसफर बाय अलाउड। सिविलियन आगे विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, जब वो आए तो कॉलोनी की दर्जन नहीं बोलूँगा डिटोरिएशन शुरू हो गई। फिर बीच में आ गया पॉलिटिक्स, फिर बीच में आ गया क्लास बेस्ड कंपोजिशन, कि मैं अगर इस सेक्टर का हूँ, इस एरिया का हूँ, इस क्लास का हूँ, इस कास्ट का, मेरे पड़ोसी भी 4-5 इसी क्लास के आना चाहिए। वो सैनिक कैरेक्टर ही गुम कर दिया, सैनिक कैरेक्टर का तो मर्डर ही कर दिया। ये है सैनिक कॉलोनी की। तो क्या होना चाहिए था, आप ट्रांसफ़र जो पॉलिसी बनाई, ओनली प्लॉट कैन बी ट्रांसफर, उस पर रखो। मुझे लगता है शायद ये देखा किसी ने कि इसका कारण ये भी हो सकता है कि सैनिक कॉलोनी की जो डेवलपमेंट थी बहुत स्लो हो गई, रेट बहुत बढ़ गई। रेट बढ़ गया। आज की डेट में एक कनाल का प्लाट 4 करोड़ का है, 4 करोड़ 1 कनाल प्लाट। माय गॉड सर, कैसे कोई फौजी फिर लेगा? इसे मुझे लगता है पिछले 10-15 साल में किसी फौजी ने खरीदा है, जो खरीदा इन्हीं के से। ठीक है। कर्नल शिव साहब, आपने देखा होगा शिव चौधरी साहब, यहाँ पर प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है। हालांकि मिनिस्टर भी थे, उनको भी बीच से उनके कोठियों को गिराया गया, पीले पंजे से पूरा, बहुत जगह नेशनल हाईवे से भी अतिक्रमण हटाया गया। क्या वजह है सर, जो सैनिक कॉलोनी के अंदर जो देश के आन बान शान के लिए जांबाजी करते और उनके परिवार रहते हैं, वहाँ इंक्रोचमेंट और इन भ्रष्टाचारियों को, लैंड ग्रैबरों को बाहर नहीं निकाला पा रहा? क्या ये मिली भगत मानते हैं या सरकार का देख के मुंह मोड़ लेना या कुछ और? देखो, इसका असली में उत्तर तो आपको जेएमसी में दे सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर दे सकता है, लेकिन एज ए सिटीजन, जी, एज ए रेजिडेंशियल, एज ए पर्सन हु फील्स मैक्सिमम पेन, ये टोटल फेलियर है जेएमसी का। वो उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया, उनको सब पता है। और यहाँ मैं आपको 10 वॉलंटियर बताता हूँ, इंक्लूडिंग मी, मैंने तो राइटिंग में लिखा है, ये पब्लिक डोमेन में है, कि आई एम रेडी टू गाइड टू द जेएमसी व्हेन देयर एंटी इंक्रोचमेंट, जब पीले पंजे वाली पार्टी आती है, बट आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। कभी किसी ने नहीं कहा सर आपको एसएम से, व्हाट्सएप से, मैसेज करके, ईमेल करके कि आइए कर्नल शिव चौधरी जो है बताइए? जब मैं लिखता हूँ, जरूर कम से कम हर आर्टिकल के बाद करीब 50-60 आदमी के फोन या व्हाट्सएप मैसेज, सर एक्सीलेंट, यू आर ए क्रूसेडर, वी आर विद यू, आई एम थैंकफुल टू देम, दे मोटिवेट मी। ठीक है, एक्चुअली पावर लाइज विद द गवर्नमेंट। अभी ये वो एग्जांपल है कि रोड पे कोई ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं, मैं किसी को बोलता हूँ आप वो तेज चला रहे हैं, तो कोई जेंटलमैन होगा तो बोलेगा थैंक यू फॉर दैट भाई, दूसरा बोलेगा आप कौन है, आर यू जज हियर, आर यू पुलिस, आर यू बिलोंग टू ट्रैफिक पुलिस? तो आई हैव नो आंसर, ओनली जेएमसी कैन टेल। बट ये पब्लिक डोमेन में है इंक्रोचमेंट। आप एक बाहर का इनोसेंट आदमी है टू जस्ट ड्राइव थ्रू सैनिक कॉलोनी ऑन एनी रोड, ही कैन सी द इंक्रोचमेंट्स। कर्नल शिव चौधरी साहब, जेल के मीडिया का दिल से बहुत आभार प्रकट करता है, दरियादली से, बेबाकी से आपने प्रिंट मीडिया में भी ये चीज़ों को उभारा है, पर मुझे पूरी उम्मीद है इलेक्ट्रॉनिक चैनल जेल मीडिया के माध्यम से जो बातें आपने कही है, सरकार भी इस पर अमल करेगी, ताकि जो इतना अंधेर गर्दी हुई है उसमें समाप्त हो। आपने बात की। कर्नल शिव चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर की कहावत पुनः याथार्थ करते हुए कर्नल शिव चौधरी साहब से बात की, जो सैनिक कॉलोनी में रहते हैं, भूतपूर्व सेना निवृत्त कर्नल हैं। आशा की जा सकती है हमारे जो उद्देश्य को सरकार अमल करेगी और इस भ्रष्टाचारी और अतिक्रमण पर रोक लगवाएगी। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.